लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिनो ने एंड किंग को हरा दिया था। आगे बिग जिनो को आवाज देता है और कहता है मिस्टर संग, चैन की हालत काफी ज्यादा खराब है। जिनो तुरंत चैन के पास आ जाता है। वो मन में कहता है लानत है, मैंने कुछ ज्यादा ही टाइम लगा दिया, मुझे जल्दी से किसी हीलर को ढूंढना होगा। मेरे शैडो एक्सचेंज की भी लिमिट है, मैं इसे फिर से यूज नहीं कर सकता और मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं किसी पर्सन के साथ टेलीपोर्ट कर भी सकता हूँ या नहीं। मैंने अभी तक ये टेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है कैसल के ऊपर बैठ के यासिड जाना चाहिए, लेकिन शायद वो आधे रास्ते में ही मर सकती है। मुझे ये भी पता नहीं है कि ब्लेड गिल्ड का कोई हीलर अभी जिंदा है। नहीं, कोई ना कोई तो रास्ता होगा। तभी जिनो को एक होप मिलती है। वो कैमरामैन से कहता है मुझे माफ करना, क्या कुछ समय के लिए आप अपना कैमरा बंद कर सकते हैं? कैमरामैन कहता है माफ करना। आगे जिनो अपनी रेज वाली आंखों से उसे कहता है अभी के अभी कैमरा को बंद करो, अगर तुमने नहीं किया तो मैं उसके टुकड़े कर दूंगा। ये सुन के कैमरामैन थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है ठीक है। फिर वो मन में कहता है उसने अचानक मुझे कैमरा बंद करने के लिए क्यों कहा? आगे जिनो अपने शैडोस से कहता है सुनो शैडोस, जल्दी से जाओ और बिंगो की बॉडी को ढूंढो। ये सुन के बेक थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वो मन में कहता है बिंगो की बॉडी, आखिर वो करना क्या चाहता है? आगे एक हाई ऑर्क बिंगो की बॉडी को लेके आ जाता है। बिंगो की बॉडी को देख के जिनो मन में कहता है उस एंड ने इसके सिर को खा लिया, क्या यह वर्क भी करेगा? पीछे से बेक जिनो से कहता है मिस्टर संग, आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो? सिस्टम जिनो को बता देता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन इस वाले टारगेट पे वर्क करेगा। ये देख के जिनो को काफी ज्यादा राहत मिल जाती है। जिनो और आइस करके बिंगो की शैडो को निकालने लगता है, पर वो फेल हो जाता है। जिनो मन में कहता है मेरे शैडो एक्सट्रैक्शन के अभी का लेवल ऐसे सिंपल एक्सट्रैक्शन के लिए काफी है, तो आखिर ये इस पे काम क्यों नहीं कर रहा? शायद ये इसलिए काम नहीं कर रहा क्योंकि वो शैडो सोल्जर बनने के लिए स्ट्रांगली नामंजूरी दे रहा है। आगे जिनो आयरन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे ऐसा लगता है कि बिंग ऐसा सोचता है एक ह्यूमन को इसमें बदलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे उस पर्सन को तो बचाना ही होगा जो अभी जिएगा। जिनो तीसरी और आखिरी बार अराइज कहता है और इस बार बिंगो की शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। ये सब देख के बेक जिनो का कंधा पकड़ लेता है और उस पे चिल्लाते हुए कहता है मिस्टर संघ, आपने बिंगो के साथ क्या किया है? क्या आपके पास ऐसी पावर है जो डेथ को कमांड दे सकती है? जोई जिनो से कहता है मिस्टर संघ, क्या आप मरे हुए पे भी अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हो? डोंगो कहता है मुझे इतना तो यकीन है आप कोई ऑर्डिनरी समनर नहीं हो। आगे बिंगो चैन के पास अपने आप ही जाने लगता है और उसे हील करने लगता है। उसे ऐसा करता देख बेक अपने मन में कहता है कि अब बिंगो उसे हील कर रहा है। जिनो बेक से कहता है मैं ये बता सकता हूँ कि बिंगो कैसा इंसान था। मैंने उसे कोई भी ऑर्डर नहीं दिया, उसने अपने आप से ही मिस्चाओ को हील करना शुरू किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि उसका दिल बहुत ही ज्यादा वार्म था। बेक काफी ज्यादा दुखी होकर कहता है वो चीज अब बिंगो नहीं है। जिनो भी कहता है हाँ आपने सही कहा। आगे कैमरामैन मन में कहता है वो डेट को समन कर सकता है, मेरे पास कहने के लिए तो कुछ है ही नहीं। अब मैं समझा कि क्यों उसने मुझे कैमरा बंद करने के लिए कहा। जनता को इसके बारे में पता नहीं चल सकता। फिर जोई अपने मन में कहता है बैटल में जितना ज्यादा रेज बढ़ता है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ये कितनी भयानक एबिलिटी है। आगे बेक जिनो से कहता है शायद फ्यूचर में तुम काफी सारे बैटल में हिस्सा लोगे। मुझे यकीन है कि बिंगो की एबिलिटीज काफी ज्यादा काम आएगी, लेकिन उसे वायलेंस से नफरत है, तो प्लीज उसे फिर से जंग के मैदान में लड़ने के लिए तैयार मत करो। जिनो अपने कंधे से बेक का हाथ हटा के उसे कहता है ये दूसरी बार है कि आपने मेरे कंधे को पकड़ा है, लेकिन इस बार एक फर्क है। इस बार आप मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। मैं ये बता सकता हूँ कि आप दिल से रिक्वेस्ट कर रहे हो और आपने जो भी कहा मैं उससे एग्री करता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जिनो एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। बिंगो की शैडो वापस जा रही होती है। जाते हुए वो बेक को एक हल्की सी स्माइल देता है और बेक भी उसे एक हल्की सी स्माइल देता है। बिंगो की शैडो टर्मिनेट हो जाती है। बेक जिनो को थैंक कहता है। आगे हमें डबल रोटर को दिखाते हैं जहाँ का एक स्टाफ चिल्लाते हुए कहता है हंटर्स वापस आ गए हैं। हम देखते हैं कि सभी डबल रोटर की तरफ आ जाते हैं। आगे सभी डबल रोटर में बैठ जाते हैं, लेकिन जिनो और बेक थोड़ा सा पीछे ही रुक जाते हैं। जिनो बेक से कहता है मैं थोड़ा सा पीछे ही रुकने वाला हूँ। बेक कहता है क्यों? जिनो कहता है मेरा अभी भी थोड़ा सा काम यहाँ पे बाकी है जो मैंने अभी तक फिनिश नहीं किया, मुझे ही उन्हें देखना होगा। बेक समझ जाता है कि यहाँ पे अभी भी काफी सारी एंट्स है। वो जिनो से कहता है तुमने बात तो बिल्कुल सही कही, ये रेड अभी भी खत्म नहीं हुई। जिनो उसे कहता है सारी बची हुई एंड को खत्म करके मैं रास्ता क्लियर कर दूंगा। जिनो कैसल को समन करता है और उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और वो बेक से कहता है चलो मिलते हैं बाद में। बेक कैसल को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आगे जिनो कैसल के साथ उड़ जाता है और काफी सारे एंड को खत्म कर रहा होता है। फिर हमें एक शिप को दिखाया जाता है जो कि जापान के हंटर्स का होता है, जहाँ बचे हुए जापान के हंटर और मिस्टर सुगिमोटो होते हैं। मिनोरू अभी भी सदमे से बाहर नहीं आया था। वो कहता है वो चीज
एक मॉन्स्टर था, तुम लोगों ने उसे देखा नहीं है, तुम लोगों ने नहीं देखा कि उसने मिस्टर गोतो को कैसे मारा। हमारी जीतने का कोई भी रास्ता नहीं है, ये रेड फेल हो चुकी है। पूरी दुनिया में ऐसा कोई हंटर नहीं है जो उस मॉन्स्टर को मार पाए। सुगीमोटो उसे कहता है अपनी ये चिंताएं बंद करो, चीजो आइलैंड की रेड पहले ही खत्म हो चुकी है और हाँ वो मॉन्स्टर भी हार चुका है। ये सुन के मिनोरू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है। सुगीमोटो उसे बताता है हमें ये बात साउथ कोरिया के हंटर एसोसिएशन से मिली है, तो ये तो पक्का है कि ये बात सच्ची होगी। आगे सुगीमोटो को गोतो की बताई हुई बातें याद आ जाती है, जहाँ गोतो ने उससे कहा था मिस्टर सुगीमोटो मुझे आज साउथ कोरिया में काफी स्किल्ड हंटर देखने को मिला है। इसके जवाब में सुगीमोटो ने कहा था लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। मिस्टर गोतो ने बताया था मुझे इसके बारे में अभी तो नहीं पता। और आखिर में सुगीमोटो ने मिस्टर गोतो से उस हंटर का नाम पूछा था और गोतो ने कहा था उसका नाम है संग जिनू। आगे शिप का एक एम्प्लॉय इनसे कहता है वो अभी भी कुछ एंड बाकी है, वो इधर के उधर भाग रही है। सुगीमोटो कहता है सारे यूनिट्स बैटल के लिए तैयार हो जाओ। आगे हमें जुनू की तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ जुनू की शैडोस एंड को काफी आसानी से खत्म कर रही होती है। मेजर्स सारे एक को जला रहे थे। जुनू मन में कहता है देख के लग रहा है जो एंड्स अभी भी एक से बाहर नहीं आई उनको भी डिस्ट्रॉय करने से मुझे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये तो किसी लकी बोनस जैसा है। आगे जुनू अपनी इन्वेंटरी को खोलता है। वो कहता है मुझे किसी दिन इस इन्वेंटरी के आइटम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना होगा। तभी जुनू को उधर डीमन किंग बारान की स्वॉर्ड दिखती है। जुनू उसे बाहर निकालता है। वो कहता है मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था कि ये मेरे पास है, चलो एक बार इसे आजमा के देखते हैं। जुनू वो स्वॉर्ड को स्विंग करता है और काफी बड़ा थंडर का स्लैश निकलता है। ये देख के जुनू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है ऐसे आइटम को इन्वेंटरी में रखना तो बेवकूफी है, बचे हुए एक्स को मुझे इससे ही खत्म करना चाहिए। आगे हमें यूएसए में हंटर फेडरल ब्यूरो को दिखाते हैं, जहाँ का फेडरल ब्यूरो डायरेक्टर डेविड ब्रेनर और माइकल टीवी में देख रहे होते कि कैसे संग जिनू ने एंड किंग को हरा दिया है। माइकल डायरेक्टर को कहता है आप इसे क्या बनाना चाहते हैं। ब्रेनन कहता है खैर मैंने वीडियोस को देखा, मुझे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, अभी पहले सुबह के 4 बज चुके हैं। तुम्हें तो पहले ही मेरा जवाब पता है ना, क्या इसलिए तुम मेरे घर नहीं आए। माइकल कहता है एक हंटर जो 100 से भी ज्यादा बीस्ट को समन कर सकता है और उन्हें ऑर्डर भी दे सकता है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे टैलेंट को जाने देना बेकार होगा। साउथ कोरिया उसके लिए बहुत ही छोटी कंट्री है। ब्रेनन माइकल से कहता है मैं तुमसे सहमत हूँ, क्या तुम्हें उसके बारे में और भी कुछ पता है। माइकल ब्रेनन को एक फाइल देता है और कहता है इस फाइल में ब्यूरो में कुछ महीने पहले हुए इंसिडेंट की डिटेल्स है। इसे संगिल वॉन इंसिडेंट से भी जाना जाता है। संगिल वॉन को जेम्स नाम के एक ए रैंक के हंटर ने एक ए रैंक के गेट के अंदर पकड़ा था, जो कि ईस्ट के एक तट के पास था। पहले हमें ये नहीं पता था कि वो एक ह्यूमन है या मैजिक बीस्ट, लेकिन संग ने अपने आप को एक साउथ कोरिया का हंटर बताया था। उस इंसिडेंट के टाइम पे हमने उसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन जमा की थी वो इस फाइल में ब्यूरो के अंदर ही रह गई और हमें ये पता चला है कि वो संग जिनू के फादर है। हमें काफी अच्छा मौका मिला है, अभी तक दूसरे किसी भी देश ने संग जिनू का नाम तक नहीं सुना। ये सब सुनने के बाद ब्रेनन कहता है जैसे हमने वोंग डोंगसू के साथ चीजें की थी वो सेम अब हम नहीं कर सकते। साउथ कोरिया काफी समय से यूएसए का अच्छा दोस्त है, उनके पास से एक और एस रैंक हंटर को लेना मुंह पे चमाटा मारने जैसा होगा। माइकल कहता है लेकिन फिर भी संग जिनू के लिए ये जोखिम उठाना लायक होगा। ब्रेनन उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का यकीन है, क्या ये तुम कर पाओगे। माइकल कहता है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा सर। आगे हमें जिनू को दिखाते हैं जहाँ उसने सारे एक्स को खत्म कर दिया था और उसका लेवल भी 100 हो जाता है। आगे जिनू एंड किंग के बॉडी के पास आ जाता है और आराइज करके उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने लगता है, लेकिन एंड किंग की शैडो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि जिनू के साइड का पूरा एरिया डार्क हो जाता है। जिनू कहता है ये इतना डार्क क्यों हो गया, मैं कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा, क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहा या फिर शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि जिनू के पीछे एंड किंग की शैडो बनने लगती है। जिनू पीछे देखता है, सिस्टम ने उसे बता दिया होता है कि शैडो सक्सेसफुली एक्सट्रैक्ट हो गई है। जिनू कहता है एक सेकंड के लिए मुझे तो ऐसा लगा कि मैं फेल हो गया। आगे हम एंड किंग की शैडो को देखते हैं जिसका रैंक जनरल होता है और जिनू के सामने आके नील करता है। आगे जिनू मन में कहता है मैंने अभी तक स्टैंडर्ड, इलाइट नाइट और इलाइट नाइट बस ये रैंक ही देखे हैं, ये जनरल रैंक मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये रैंक इन सभी रैंक के आगे है? इसका मतलब ये है कि ये बंदा आज तक मैंने जितने भी शैडोज को एक्सट्रैक्ट किया है उन सभी में से सबसे स्ट्रॉन्ग है। वैसे मैं ज्यादा सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि मैंने देखा है जब ये जिंदा था तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर जिनू कहता है अब क्वीन को एक्सट्रैक्ट करने का समय है, लेकिन तभी पीछे से एंड किंग कहता है मेरे किंग।
प्लीज मुझे कोई नाम दीजिए। ये सुन के जुनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि अभी तक कोई भी शैडो बात नहीं कर पाया था। जुनू मन में कहता है लगता है जैसे बाकी शैडोज बिना शर्त के मुझसे वफादारी दिखाते हैं, वो इस पे भी लागू होता है। जुनू एंड किंग से पूछता है तुम बात करने के कैसे काबिल हो? एंड किंग शैडो जुनू से कहता है मैं हमेशा से ही कर पाता था। ये सुन के जुनू मन में कहता है हमेशा से ही कर पाता था, तो क्या ये मुझसे इसलिए बात कर पा रहा है क्योंकि मेरा शैडो बनने से पहले भी ये बात कर सकता था? क्या वो मुझसे ये कहना चाहता है? लेकिन आयरन भी तो पर्सन था और वो शैडो बनने के बाद मुझसे बात नहीं कर पाता। ये सेम बात बिंगू और टस्क पे भी लागू होती है। इनके बीच बस एक ही फर्क है और वो है इनकी रैंक। शायद दूसरों को भी बात करने की एबिलिटी मिल जाएगी जब उनकी रैंक हाई हो जाएगी। जुनू एंड किंग से कहता है मैं वो हूँ जिसने तुम्हें मारा था, क्या फिर भी मुझे फॉलो करने की इच्छा रखते हो? एंड किंग शैडो कहता है मैं आपके हाथों से मारा लेकिन आपके ही पावर से फिर से जिंदा हो गया। मास्टर मुझे अंदर से काफी खुशी महसूस हो रही है, मैं आपको अनंत काल तक फॉलो करूंगा। मेरे मास्टर, मेरे किंग, प्लीज मुझे नाम दीजिए। यह सब सुन के जुनू कहता है तुम्हें एंट या बग नाम देना अजीब होगा, तुम्हारा नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे एंट से अलग हो। तभी जुनू को एक ऑथर का नाम याद आ जाता है जिसने द एंट नाम का एक नॉवेल लिखा था। जुनू कहता है आज से तुम्हारा नाम बेरू है। ये सुन के बेरू कहता है थैंक यू मेरे मास्टर। आगे जुनू कहता है चलो अच्छा है, अभी क्वीन की शैडोज को एक्सट्रैक्ट करने का टाइम है। जुनू अराइज करके क्वीन की शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करता है। हम देखते हैं कि क्वीन का भी रैंक जनरल होता है, लेकिन तभी अचानक से सारी शैडो एंड क्वीन के एंड की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जुनू मन में कहता है मेरा एंड के साथ बॉन्ड वीक हो रहा है। आगे वो बेरू से कहता है बेरू क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्या हो रहा है? बेरू कहता है क्वीन के पास जन्म से एक ऐसी एबिलिटी है जिससे वो इस पूरे कॉलोनी को रूल कर सकती है। ये सुन के जुनू कहता है तो तुम ये कहना चाहता हो कि जब तक क्वीन जिंदा है उसके पास ये हक है कि वो एंड को कमांड करे? बेरू कहता है एकदम सही। आगे जुनू पूछता है क्वीन के रैंक को देखा जाए तो उसका माना लेवल तो काफी कम है, इसका क्या मतलब है? उसका माना इतना कम क्यों है? बेरू बताता है क्वीन का माना ज्यादातर रिप्रोडक्शन के लिए यूज होता है। उसका माना कम होने का कारण है क्योंकि अब उसके पास ऐसी बॉडी नहीं है जिससे वो रिप्रोडक्शन कर पाए। यह सब सुनने के बाद जुनू कहता है इसका मतलब ये है कि क्वीन बैटल के लिए सूट नहीं है। बेरू कहता है बिल्कुल सही। जुनू मन में कहता है दो कमांडर की कोई भी जरूरत नहीं है और आगे वो एक्सट्रैक्शन को टर्मिनेट कर देता है। जुनू के शैडो सोल्जर्स माना को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जुनू उनसे कहता है रुक जाओ, तुम लोगों को एसेंस स्टोन कलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारे एसेंस स्टोन जेजू आइलैंड को फिर से बनाने में यूज होंगे। ये आइलैंड की बुनियादी ढांचे और जितना भी डैमेज हुआ है उसे ठीक करने में यूज होंगे। सारे शैडो सोल्जर एसेंस स्टोन को नीचे फेंक देते हैं। आगे जुनू बेरू की लाश में से एक कीमती टुकड़ा ले लेता है। वो मन में कहता है ये बेरू की लाश में से टुकड़ा मेरे लिए इतना काफी होगा, लेकिन अभी सबसे बड़ी दिक्कत बाकी है, बची हुई एंड को कैसे खत्म करें? क्या उनको खत्म करने के लिए मेरी इतनी सेना काफी है? हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। तभी बेरू कहता है मास्टर मैं फील कर पा रहा हूँ कि हमारे एनिमीज को आसमान में नेविगेट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि उनके पास अभी कोई भी लीडर नहीं है। वो खुद से अपना फॉर्मेशन बनाने के लायक नहीं है, वो कंफ्यूजन के मारे इधर उधर उड़ रही है। ये सुन के जुनू बेरू से कहता है बेरू क्या तुम्हें पता है वहाँ कितने एंड्स है? बेरू कहता है आज के अटैक से पहले वह 8700 थे और उनमें से लगभग 4000 सर्वाइव कर पाई है। जुनू कहता है मुझे लगा था कि बैटल के समय मैंने काफियों को खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी काफी सारी बाकी है। जुनू बेरू से कहता है बेरू क्या तुम खुद उन सबको खत्म कर पाओगे? बेरू कहता है मास्टर मुझे बस ऑर्डर दीजिए। आगे हमें जोंगसू के शिप को दिखाते हैं जहाँ वो अपने शिप के वेपन से एंड को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। साथ ही दूसरी शिप में से भी मेज हंटर अपनी पावर से उन एंड पे अटैक कर रहे होते हैं। आगे गिना मिस्टर क्यून को बताती है कि एंड्स नॉर्थ की तरफ नाइल गिल्ड की ओर जा रही है। मिस्टर क्यून उसी जगह थे। वो कहते हैं वो एंड्स यहाँ पे आने ही वाली थी। मिस्टर क्यून सारे हंटर से कहता है सारे हंटर गिल्ड के मेंबर्स सुनो, हमें बैटल के लिए तैयार रहना होगा। आगे हम देखते हैं कि इनकी तरफ काफी सारे एंड आ जाती है। इन्हें देख के फेम गिल्ड के वाइस मास्टर भी कहती है फेम गिल्ड के सभी मेंबर्स बैटल के लिए तैयार हो जाओ। फेम गिल्ड के टैंक चिल्लाने लगता है चलो सारे एंड को काट डालते हैं। अभी फिन गिल्ड का एक हंटर उनके मेंबर से कहता है तुम लोग क्या कर रहे हो? हर एंड बी रैंक के बराबर है, अगर तुम बैटल में जाओगे और अपना फॉर्मेशन अच्छे से नहीं बना पाए तो मारे जाओगे। हमें हमारे फिन गिल्ड के हॉनर और ग्लोरी को फिर से पाना होगा। लेकिन आगे हम देखते हैं कि मिसन की हालत खराब हो जाती है। वो कहता है हम उनसे फाइट भी कैसे कर सकते हैं? ये देख के वो हंटर मन में कहता है ये बंदा तो ए रैंक का है लेकिन ये पूरा का पूरा कायर है। आगे हम देखते हैं कि एंड्स किनारे के काफी ज्यादा पास आ जाती है। जो ही कहती है वो एंड्स से पहले काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है। क्या हम इतने स्ट्रॉन्ग है जो इन्हें हरा पाए? वो काफी ज्यादा तेज है, वो बस एक ही हाथ की दूरी पर है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि वहाँ पे बेरू
काफी तेजी से आ जाता है और सारे एंड को काट रहा होता है। ये देख के जूही काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो कहती है उस चीज ने अभी उन एंड को मार दिया। ये देख के मिस्टर सॉन्ग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं क्या खतरनाक स्पीड है, मैं तो देख भी नहीं पाया कि वो कौन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। मैं आज या कल मेंबरशिप को ऑन करने वाला हूँ, तो अगर कोई लेना चाहता है तो ले लो, इस गरीब की भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।